Hello everyone and welcome to Engineering Tech. In the previous video we have already discussed about logistic regression, and in this video we are going to discuss about linear regression with the help of House prediction example. Guys, linear मैं आपको बता दूं सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन मतलब क्या, एक टाइप का क्लासिफिकेशन, यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो प्रेडिक्शन होगा ना वो येस और नो कैटेगरी टाइप में होगा, जबकि रिग्रेशन में क्या होता है हमें कंटिन्यूस वैल्यू मिलती है, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलती है. इसका मतलब क्या कि अगर हम हाउस प्रेडिक्शन की बात करें तो कुछ फैक्टर्स पे हम बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर हाउस है उसकी जो प्राइस है वो 2 लाख है. ठीक है, जैसे मैंने फैक्टर को चेंज किया ना तो प्राइस की जो वैल्यू होगी वो भी थोड़ी सी चेंज होगी. ठीक है, और ये सारी ये जो मैंने एग्जांपल बताया वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया. यहाँ पे बस एक ब्रीफ एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो. जैसे क्लासिफिकेशन मतलब क्या कि यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं आप कि यूजर आईडी, जेंडर, एज, सैलरी टाइप है तो उसको परचेज येस और नो कैटेगरी में है. जबकि रिग्रेशन में क्या है कि पर्टिकुलर जो विंड की स्पीड है वो हमें प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और इसके लिए हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू है कंटिन्यूस वैल्यू आई जा रही. और जबकि यहाँ पे परचेज में क्या है 010101 करके कैटेगरी में हो रहा है वो. ये उनका डिफरेंस है. आप देख सकते हैं जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा, जो क्लासिफिकेशन टाइप होगा उसमें एस टाइप का होगा और जबकि लीनियर रिग्रेशन में स्ट्रेट लाइन का होगा. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजीपीए के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू है वो वेरी होते जा रही है. और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है कि हैप्पी और सैड कैटेगरी में उसमें फॉल किया हुआ है. सो गाइस चलते हैं हम डायरेक्टली हमारे कोड की तरफ. यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ और मैं पांडास का यूज़ करूँगा डेटा सेट लोड करने के लिए. और गाइस पिछली वीडियो में मैंने थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज बता दिए थे, वो टर्मिनोलॉजी सेम मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, हम इसके थोड़े आगे लेवल पे बढ़ेंगे. सो गाइस सबसे पहले जो हम कोड की बात करें तो मैंने बता दिया है हम हाउस प्रेडिक्शन करने वाले हैं और मैं आपको डेटा सेट से रूबरू करा दूँ. ये हमारा डेटा सेट है जिसके अंदर हमारे पास हर एक हाउस की आईडी है और कुछ डेट्स हैं कब मैन्युफैक्चर हुए थे वी कैन से, देन ये पर्टिकुलर प्राइस है उसकी. गाइस हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस जो होगा वो हमारा टारगेट वेरिएबल होगा और बाद में कुछ बेडरूम्स देन बाथरूम्स, स्क्वायर फीट, स्क्वायर लॉट, फ्लोर्स, वाटर फ्रंट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. सो गाइस अगर हम फॉर एग्जांपल आपको समझाऊँ, मैं 3 बेडरूम, 1 बाथरूम और ये सारे फीचर्स हों तो जो पर्टिकुलर हाउस की प्राइस होगा 221900 रुपीज़ होगा. तो बस हमें ये हमारा ऐसे टारगेट वेरिएबल मान के चलना है. तो चलते कोड की तरफ. तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करे हुए हैं जो हमारे कैलकुलेशन काम करने वाले हैं. सबसे पहले numpy फॉर कैलकुलेशन, pandas फॉर इंपोर्टिंग माई डेटा सेट, matplotlib और c1 फॉर माई विजुअलाइजेशन फॉर इंपोर्टिंग फॉर ड्राइंग माई ग्राफ. देन MPL टूलकिट्स मैंने इंपोर्ट किया हुआ है. देन matplotlib को इंडेंट किया बिकॉज आई एम यूजिंग जुपिटर नोटबुक. सो गाइस अब तक तो सब बेसिक ही था. इसको रन करता हूँ कोड को. मैं रन करने के लिए हमको Shift+Enter दबाना है बस. फिर मैंने हमारे डेटा सेट को मैंने लोड किया है इन डेटा वेरिएबल. ये मेरा डेटा सेट है, डेटा सेट का नाम आपको कैगल पे इजीली मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये सारा कोड और डेटा सेट में अपने गिटहब लिंक पे भी गिटहब रिपोजिटरी पे भी अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं यूट्यूब के आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. चलिए डेटा सेट को लोड किया. अब मैं हेड को प्रिंट करूँगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग के 5 कॉलम्स हैं वो हमें विजिबल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम्स. चलिए हम डिस्क्राइब बेसिकली कैसे डेटा डिस्क्राइब क्या करता है कि मीन, मीडियन, मोड, मैक्स, ये सारे जो फंक्शंस होंगे ना वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए. जैसे आईडी का जो काउंट होगा वो इतना है, देन मीन उसका इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, प्राइस का काउंट इतना है, सभी चीज़ का हमें पता चल जाता है कि बेडरूम्स के जो नंबर ऑफ बेडरूम्स इन द पर्टिकुलर कॉलम है वो इतने हैं ऐसा. चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे गाइस, बेसिकली हम ट्राई टू विजुलाइज करेंगे हमारे डेटा सेट्स को. अब सबसे बेहतर विजुलाइज तभी हो सकता है जब हम एक पर्टिकुलर ग्राफ प्लॉट कर सकें. गाइस हम विजुलाइज इसीलिए करेंगे ताकि हमें पता चले कि पर्टिकुलर कॉलम है क्या उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे टारगेट वेरिएबल पे. अगर बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ रहा होगा तो हम प्रीफर करेंगे कि हम हमारा वो कॉलम पर्टिकुलर जो कॉलम है उसको निकाल देवे. तभी हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से ट्रेन हो पाएगा, मशीन पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा. ठीक है गाइस, बस उसी पर्पज़ के लिए हम लोग डेटा को विजुलाइज करते हैं और हम डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर चेक करते हैं. तो मैं इसको रन करता हूँ. बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने बेडरूम्स को काउंट किया हुआ कि नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं. सो मुझे विजुलाइज हो रहा है कि जो एक घर में जो 3 बेडरूम्स होंगे ना उनकी जो मिनिमम अमाउंट है वो इतनी होगी. मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे करीब है वो 9,600 8,700 के आसपास है.
तो बस इस तरीके से विजुअलाइज हो पा रहा है कि और जिसके अंदर 4 बेडरूम्स हैं, एक हाउस में 4 बेडरूम्स, तो उसका कुछ होगा 7000 काउंट्स हो, 7000 हाउसेस है, मतलब इस तरीके से हमें पता चल रहा है। देन हमें पता चला कि हाँ भैया जो नंबर 3 और नंबर 4 जो बेडरूम्स होने वाले हैं, जो इन अ हाउस, एक हाउस में 3 बेडरूम्स हो या 4 बेडरूम्स हो, वैसे ही गर्ल लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो हम इस डेटा सेट को हमें इसी से पता चला है। देन सेम फॉर बेड। देन हम लोगों ने लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पता किया था। ओके, नाउ इट्स प्लॉट। हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड है वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेशंस में है। देन अब इसी तरीके से अब जो कोई स्टैटिस्टिक्स टाइप के फील्ड से है तो उसे ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मशीन लर्निंग में डेटा विजुअलाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट जितना हमारी मशीन को ट्रेन करना है। देन ये मैंने स्क्वायर फीट प्राइस वर्सेस स्क्वायर फीट लिया है। यहाँ पे जो मेरी जो वैल्यू है वो स्क्वायर फीट है और ये जो एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं वो मेरा प्राइस है। सो बेस्ड ऑन द स्क्वायर, जैसे जैसे मेरा स्क्वायर फीट बढ़ रहा है मेरी प्राइस भी उतनी ही इंक्रीज होती जा रही है। देन प्राइस वर्सेस लोकेशन ऑफ एरिया, जो लोकेशन पे पर्टिकुलर हाउस है तो उस लोकेशन पे हाउस है तो उसके उस पर्टिकुलर हाउस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें वो भी विजुअलाइज करने को पता कर रहे हैं हम लोग। देन लैटिट्यूड वर्सेस प्राइस, लॉन्जिट्यूड वर्सेस प्राइस, देन बेडरूम वर्सेस प्राइस, जितनी ज़्यादा बेडरूम्स उतनी ज़्यादा प्राइस। देन सिमिलरली हम लोगों ने हर तरीके का ग्राफ प्लॉट किया हर कैटेगरीज के साथ। फिर गाइस अब क्या है कि जब मुझे पर्टिकुलर डेटा ट्रेन करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि वाइल ट्रेनिंग माई डेटा मैं अपने जो टारगेट वेरिएबल है उसको रिमूव करूँगा और वो भी कॉलम रिमूव करूँगा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउस की पर्टिकुलर आईडी है, तो गाइस आईडी और हाउस के प्राइस को लेके कोई डायरेक्टली रिलेशनशिप्स है ही नहीं, तो आई विल प्रीफर दैट कि आई विल ड्रॉप दैट पर्टिकुलर कॉलम। ओके गाइस, तो ये लाइन पे मैंने ये किया हुआ है कि मैंने जो मेरा डेटा सेट है उसमें से मैंने ड्रॉप किया क्या एक आईडी और प्राइस, तो जिससे मेरा पता ट्रेन करने के डेटा सेट तैयार हो जाएगा। और मैंने हेड प्रिंट करा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईडी और वो हट चुका है। फिर मैंने वैल्यूज काउंट करी, फ्लोट डॉट वैल्यूज काउंट, ये मेरा डेटा सेट का विजुअलाइजेशन है। डॉट प्राइस अलग अलग डेटा सेट से मैंने विजुअलाइज किया हुआ। ओके, सो मैंने ये जो पर्टिकुलर मेरा डेटा सेट है उसके अंदर जिप कोड भी है, ठीक है, तो जिप कोड के द्वारा वो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे भी हमें पता चल रहा है। सो गाइस अब हमारा मेन मकसद आ चुका है कि हम लोग अब अपने मॉडल को लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है उससे ट्रेन करेंगे हमारे डेटा सेट्स को। सो बेसिकली फॉर दैट आई हैव टू इम्पोर्ट द लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम sklearn लीनियर मॉडल, मैंने उसको इम्पोर्ट कर लिया हुआ है। एंड देन मैंने रैग करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऑफ दिस क्लास, जस्ट दिस क्रिएटेड। सो गाइस उसके पहले मैंने ऐसा सोचा कि जब मैंने डेटा सेट को देखा ना, तब मुझे पता चल रहा है कि जो डेटा सेट में जो डेट फील्ड है ना वो 2014 2014 2015 मतलब 2014 2015 पे ही डिपेंडेंट है। तो आई वाज लाइक इतने बड़े बड़े जो वैल्यूज़ हैं उसकी जगह को मैं सिंपली 2014 को 1 से डिनोट करूँ और 2015 वाले को 0 से डिनोट करूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगे ना वो मेरे मॉडल को कम करने पड़ेंगे। सो जस्ट मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। कैसे देखो, बहुत ही सिंपल, एक लाइन से रिप्लेस हो चुका है। मैंने कॉम डेट्स में सारी वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ। कैसे वैल्यू स्टोर करूँगा, अगर 1 है कि अगर 2014 होगा डेट तो इट विल बी रिप्लेस बाय 1, एल्स इट विल बी रिप्लेस बाय 0। 2015 हो गया तो इट विल बी रिप्लेस बाय 0 फॉर वैल्यूज इन डेटा डॉट डेट। मेरे डेटा सेट में मैंने अब उसको रिप्लेस करने वाला हूँ, तो डेटा के अंदर मैंने डेट कॉलम को रिप्लेस कर रहा हूँ किसी कॉम डेट से, जो मैंने यहाँ पे मैंने अचीव किया। उसके बाद मैंने जस्ट वापस से मैंने डेट, प्राइस और आईडी को मैंने ड्रॉ कर चुका हूँ, तो अलग से मेरा एक कॉलम क्रिएट हो चुका होगा। मैं आपको दिखा दूँ, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट। ओके, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, आप देखना इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पर्टिकुलर जो वी कैन से डेट जो है वो 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, सो नाउ ट्रेन डॉट टेस्ट डॉट स्प्लिट क्यों यूज़ करता हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ पे 90% मेरा ट्रेन होगा, 10% मेरा टेस्ट डेटा होगा। ये मेरा एक्स हो गया। ओके गाइस, और यहाँ पे मैंने अपने डेटा सेट को मैंने फिट कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरा डेटा सेट ट्रेन हो चुका है। अब मुझे अपने
डेटा सेट को उसी एक्यूरेसी देखनी है। तो एक्यूरेसी देखने के लिए मुझे पता चला कि भैया जो मेरी एक्यूरेसी है वो आ रही है करीब 0.73, ठीक है। तो गाइस 0.73 एक्यूरेसी उतनी ख़राब भी नहीं है और उतनी अच्छी भी नहीं है। सो गाइस मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि अगर मैं कुछ और तरीका, कुछ और एल्गोरिदम यूज़ करूँ जिससे मेरा जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है वो अच्छे से ट्रेन हो पाए। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज़ का यूज़ किया हुआ है जो है sklearn ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। गाइस ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिसीजन ट्री टाइप का एल्गोरिथम है गाइस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से मैंने लीनियर रिग्रेशन को समझाया, ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को मैंने समझाया हुआ है। लेट मी ब्रीफ दिस। डिसीजन ट्री बेसिकली क्या होता है गाइस, फ्रॉम द लीफ नोड्स, एकदम लीफ नोड से हमें पता चलता है पर्टिकुलर कि पर्टिकुलर डिसीजन वो करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल देकर मैंने समझाया हुआ था कि ये दोनों लीफ नोड के द्वारा जो डिसीजन मिला है वो उस ऊपर वाले नोड में गया, फिर दैन दिस पर्टिकुलर नोड के द्वारा जो डिसीजन मिला है वो ऊपर वाले नोड में गया, बाद में इन तीनों कंबाइन डिसीजन मिलके एक फाइनल डिसीजन बनेगा। तो इस तरीके से हमारा डिसीजन ट्री वर्क करता है। सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, सेम चीज़ यहाँ ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर यूज़ करता है। और मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करे हैं, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, मतलब कितने एस्टिमेटर्स होने चाहिए, कितने में घूमना चाहिए वो, तो 400 मैक्स डेप्थ, मतलब मेरी मैक्स की डेप्थ क्या होगी 5, मतलब 0 से लेकर 4 तक जाएगा। और मिनिमम सैम्पल स्प्लिट, मतलब कि आपके गाइस अगर एक चीज़ का जो नोड है ना वो मिनिमम 2 बार स्प्लिट हो सकता है, मिनिमम 2 बार होना चाहिए। और लर्निंग रेट 0.1, लर्निंग रेट बेसिकली गाइस मतलब क्या, ये बताता है कि हमारा जो मॉडल है वो किस स्पीड से लर्न करना चाहता है। अगर हम तो 0.1 रख सकते हैं, 0.01 रख सकते हैं, 0.001 रख सकते हैं, पर मैंने अब 0.1 रखा है। और लॉस को मैंने LS, मतलब ये पैरामीटर से वो डिनोट होगा। सो जस्ट मैंने इसको रन किया हुआ है और अब मैं इसको फिट करूँगा। It might be happen that it might take some time, so I will pause my video and I will resume it. ओके गाइस, तो अभी हमारा जो मॉडल है वो परफेक्टली ट्रेन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने हमें कुछ आउटपुट्स दिए हुए हैं कि उसने क्या क्या पैरामीटर यूज़ किया हुआ है। जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास नहीं किया हुआ था, उसने डेफॉल्ट पैरामीटर यूज़ किया था। सो गाइस अब हम इसे स्कोर देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो एक्यूरेसी है वो 0.73 से डायरेक्टली 0.92 पे जा चुका है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने खाली एल्गोरिथम चेंज किया ना, तो मेरा जो मॉडल है वो कितने हाईली तरीके से ट्रेन हो चुका है। सो गाइस मैं चाहूँगा कि मेरा यही मॉडल है जो सेव होना चाहेगा, मैं अपने यही मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, मुझे जहाँ यूज़ करना है उसको। सो सबसे पहले ये मॉडल तो मेरा ट्रेन हो चुका है, अब मैं पर्टिकुलर कहीं इसको सेव करूँगा तभी तो जाके मैं मॉडल उठा के कहीं डाल सकता हूँ। तो मैंने सेव करने के लिए जॉबलीब का यूज़ किया हुआ है। जस्ट मैंने अपने मॉडल को यहाँ से सेव कर लिया। अब मुझे लोड करना है तो मैंने ये फंक्शन लोड किया। जॉबलीब बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो मॉडल है वो सेव करता है। बेसिकली इस मॉडल सेव करने का मतलब क्या है कि हमारा जो पर्टिकुलर फिट मॉडल मैंने कॉल किया ना, तो बेसिकली क्या होता है कि y = mx + c करके मैं बोल सकता हूँ। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, y = mx + c, मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा जो m की जो वैल्यू होती है, जो स्लोप होती है, और जो c की वैल्यू होती है, ठीक है गाइस, तो ये दोनों वैल्यू जैसे मॉडल हमारा ट्रेन होता रहेगा वैसे वैसे m और c की वैल्यू चेंज होती रहेगी। एक पोजीशन पे ऐसा होगा ना कि हमारा जो m और c है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मुझे कांस्टेंट रहेगा, तो मुझे बस वही दोनों वैल्यू को वहीं पे फ्रीज कर देनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो m और c होगा मुझे बस वहीं पे फ्रीज कर देनी है। तो जॉबलीब क्या करता है कि बेसिकली वो जो m जो और c मॉडल जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको फ्रीज करके एक फाइल में सेव कर देता है। अब मैं जब भी मॉडल को उठाऊंगा ना तो मुझे वो फ्रीज वैल्यू मिलेगी और मैं वहीं से अपने फर्दर टेस्टिंग पर्पस शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हमारा मॉडल सेव कर दिया है और यहाँ पे मैंने लोड किया। देन आप देख सकते हैं कि लोड करने के बाद भी एक्यूरेसी सेम ही है क्योंकि उसने मॉडल फ्रीज कर लिया था। सो गाइस अगर अब मुझे ऐसा है ना कि मुझे अपना जो मॉडल है उसको टेस्ट करना है, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो बेसिकली हम एक्स टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा है कि मुझे अपना खुद का प्री डिफाइन देना है। सो क्या है कि जो कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स पास करने हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बाथरूम्स, उसकी स्क्वायर फीट लिविंग एरिया कौन सी है, उसकी जो पार्किंग लॉट की एरिया पार्किंग लॉट स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो कितना है, फ्लोर्स वाटर फ्रंट व्यू है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें मुझे पास करनी होगी। तो मैंने ये एक लिस्ट में मैंने पास कर दिया है। ओके, अब चलिए हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे मैंने प्रिडिक्ट करा मुझे एक वैल्यू मिली 717843। तो गाइस बेसिकली 787843 क्या बता रहा है कि इतनी प्राइस होगी। आप अगर आप पर्टिकुलर ये फीचर चाहना चाहते हैं
जैसे नंबर ऑफ फीचर्स अगर आप घर में चाहिए तो आपको इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। और मैं आपको अगर बता दूं तो ये बेसिकली इट इज़ नियर टू दिस, ठीक है गाइस। मैंने अपना जो फीचर है डाला है वो कुछ पहले रो के करस्पॉन्डिंग डाला हुआ है, ठीक है, चेक करने के लिए कि जो पर्टिकुलर जो मुझे डेटा प्राइस मिल रही है वो सही है कि नहीं। तो मैंने ये डेटा पास करा और मुझे एक्चुअल में वैल्यू इतनी है 73500 और मुझे प्रिडिक्ट कितना हो रहा है 71843, मतलब नियर बाई एरिया, मतलब हम बोल सकते हैं 95% जो प्राइस है वो एकदम एक्यूरेटली इसने प्रिडिक्ट किया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे हम बता सकते हैं हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ है और आप इसको चाहे तो GUI टिक इंटर से भी लिंक कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने अपने दूसरे सीरीज़ में बताया हुआ है, टिक इंटर सीरीज़ में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पूरे कोड का सोर्स कोड है जो मैंने गिटहब पे अपलोड किया हुआ है, उसका सोर्स कोड भी मैंने लिंक है वो जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कुछ भी डाउट, सजेशन, कमेंट्स कुछ भी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई विल ट्राई टू माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही अच्छे एल्गोरिथम्स हम लोग देखने वाले हैं ताकि हमारे मॉडल को अच्छे से भी ट्रेनिंग कर सकें। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।